Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ammeter reads up to 1 ampere. Its internal resistance is 0.81 ohm. To increase the range to 10 ampere, the value of the required shunt is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये होगा कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट पे हमारे पास एक एमीटर दिया गया है और हमें उस सर्किट से तो टोटल करंट जो है वो इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट के साथ हम लोग पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, और ये शंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते हैं इन द एमीटर ताकि हमारा जो सर्किट से करंट है वो इंक्रीज कर सके। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एमीटर का जो रीडिंग था वो पहले था इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इनिशियल करंट I1 इज 1 एम्पियर और उस टाइम पे हमारा जो एमीटर का रेजिस्टेंस था वो कितना था, R1 दैट इज इक्वल टू 0.81 ओम। अभी जब हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया उसके पैरेलल में, देन हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर में, और हम अज्यूम करते हैं कि जो शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसका वैल्यू है इक्वल टू x ओम। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे पास एक एमीटर है और एक शंट रेजिस्टेंस है और हमने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल लगाया है, और ये पोटेंशियल जो है वो दोनों केसेस में सेम रहता है क्योंकि हमने पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं किया है। और अभी इसका रेजिस्टेंस है x और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दिया गया है R1। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा अब सर्किट का वो कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस डिवाइडेड बाय R1 प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नया रेजिस्टेंस। अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V बाय R। तो अगर हमारा पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा देन हम देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाय R के साथ। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, देन हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो वी हैव I1 बाय I2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R टोटल बाय R1। तो I1 हमारा है इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा R टोटल है हमारा R1 मल्टीप्लाइड बाय x, तो डेट इज 0.81 मल्टीप्लाइड बाय x होल डिवाइडेड बाय 0.81 प्लस x होल डिवाइडेड बाय, और ये होल डिवाइडेड होगा बाय R1 विच इज अगेन 0.81। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज 0.81 प्लस x, सॉरी ये मल्टीप्लाइड बाय x होगा, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.81x होल डिवाइडेड बाय 0.81 प्लस x इज इक्वल टू, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0.81 डिवाइडेड बाय 10 जो कि होता है 81 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा टू बी इक्वल टू 0.09 ओम। तो हम देखते हैं कि अगर हम एक 0.09 ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल टू द एमीटर, देन हमारा जो करंट फ्लो करेगा विद इन द सर्किट वो हो जाएगा इक्वल टू 10 एम्पियर। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।